आज के इस वीडियो में प्री लॉ फर्स्ट पार्ट के छात्रों के लिए मध्यकालीन भारत जो सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का आगमन भारत में कैसे होता है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि इस्लाम भारत में समानांतर रूप से चलने वाली एक धार्मिक संप्रदाय है जो इतिहासकारों के द्वारा जब यह भारत में आया उस समय से बहुत सारे इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत की शुरुआत इस्लाम के आगमन के साथ माना है। बहुत सारे इतिहासकारों का थॉट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सभी अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जो इतिहास में जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, वो जानना हर छात्र को जरूरी होता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर ये इस्लाम आखिर है क्या, कहाँ से आया, किसने इसको भारत में लाने का काम किया, किस तरह से इसकी स्थापना भारत में हुई, उसके पूर्व में इस यह कैसे कैसे डेवलप करता है। इस पृष्ठभूमि को जानना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है हर छात्रों के लिए। तो इस्लाम का अभ्युदय जो है अरब प्रायद्वीप में हुआ। अरब प्रायद्वीप में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ एक जगह है मक्का, जो कि एशिया और यूरोप के साथ जो सिल्क रूट व्यापार हुआ करता था, उस व्यापार के रास्ते में वो जगह आता था। वहाँ पर एक पानी का सोर्स था, जमजम। आज वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लाम धर्म के अंतर्गत। जमजम का पानी, जिस तरह से हिंदुओं में गंगा इम्पोर्टेंस अपना रखता है, उस जगह पर जो है वो आता था। तो वहाँ पे जो व्यापारी जो लोग थे उस मरुस्थलीय क्षेत्र से क्रॉस करने के संदर्भ में वहाँ रुकते थे, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते थे। इस तरह से धीरे धीरे मक्का का विकास होता गया और वो एक शहर के रूप में आ गया। वहाँ पे कई कबीलों के अलग अलग जो लोग थे, ग्रुप थे, वो अपना वर्चस्व स्थापित करने का भी प्रयास किया करते थे, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों का मुख्य काम ही था कि व्यापारिक सामान को किसी भी इस पार से उस पार ले जाना, जिसको हम लोग कैरियर नाम से भी जानते हैं, कैरियर एजेंट के रूप में, कि व्यापारियों के सामान को उस मरुस्थलीय क्षेत्र में लेकर सेफ्टी के साथ दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने का काम किया करते थे वे। इसी विभिन्न कबीलों के भीतर एक कबीला था कुरैश, जिसमें मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और जन्म होने के साथ ही मोहम्मद साहब शुरू से ही बहुत ही फैमिली के रूप में क्राइसिस में रहे। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ के गर्भ में थे तभी। फिर माँ की मृत्यु जो वो करीब 5-6 वर्ष के थे उस समय हो जाती है, तो दादा और चाचा ने उनकी परवरिश की, लालन पालन किया। ऐतिहासिक तथ्यों से यह सामने आता है कि हम यह पाते हैं कि मोहम्मद साहब जो है लिटरली अनपढ़ रूप में आते थे। किशोरावस्था आते आते मोहम्मद साहब जो है कैरियर एजेंट का काम करने लगे। इस काम करने के क्रम में वो विभिन्न जगहों पर जाया करते थे और विभिन्न तरह के लोगों से उनकी भेंट हुआ करती थी। उसी भेंट मुलाकात के क्रम में उनकी भेंट जो एकस्वरवादी थॉट को मानने वाले थे, नौबत बिन तौफल, उनसे हुई, जो जिनका यह मानना था कि ईश्वर एक है। जबकि हम लोग पूर्व में इस पर अध्ययन किए हैं, चर्चा किए हुए हैं, जानते भी हैं, फिर से मैं करना चाहूँगा
कि मक्का में कोई एक धर्म नहीं था, बहुदेववादी व्यवस्था थी। हर क्लैन का, हर कबीला का अपना अपना अलग अलग देवता होता था, अलग अलग धर्म था, और सब लोग उसके लिए अपने अपने ढंग से उसको, उसका प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया करते थे। ये स्थिति जो है वहाँ चलती रही मक्का में। इसी क्रम इनका जो कॉन्सेप्ट था एकेश्वरवादी वाला, वो बढ़ता गया। बड़े होने के बाद जब इन्होंने शादी की और इनके आर्थिक संकट दूर हुए, तब ये मक्का में अवस्थित जो हेरा की गुफा है, वहाँ जाकर जो है ध्यान मग्न रहने लगे, और वहीं पे इन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति भी हुई। वो 610 एडी का मामला का समय मानते हैं इतिहासकार। 570 में इनका जन्म और 610 में, मतलब 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें इस्लामिक मैंने जो है डिवाइन पावर्स जो है, दैवीय शक्ति, दैवीय ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है, और वो उसके बाद उस ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगते हैं, जिसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक लाइन में यही है कि सभी इक्वल हैं। जो अरब में पहले जो बहुदेववादी व्यवस्था में अलग अलग जो सोसाइटी के ग्रुप्स बने हुए थे, उन ग्रुप्स को कॉन्सेप्ट को तोड़ते हुए उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया कि सभी लोग एक समान हैं, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से जो है यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा चला। धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने माना, अधिकतर लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। इतना ज़्यादा प्रतिरोध हुआ कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना भी जाना पड़ा, जहाँ से हिजरी संवत की शुरुआत होती है 622 ईडी से। हिजरी मतलब होता है प्रस्थान करना, और मोहम्मद साहब वहाँ से मदीना चले गए। मदीना में जाने के बाद भी जो मक्का के लोग थे, उन लोगों ने देखा कि यह एक समाज में एक नई बात कह रहा है, जिससे कि उनकी प्रभुत्व जो था उस पर खतरा था कि सभी एक हैं। इसलिए वो वहाँ तक जो है उनके पीछे पड़े रहे, परेशान करते रहे। अंत में तंग आकर मोहम्मद साहब ने भी अपनी सेना गठित की, और उन्होंने यह देखा कि जो मक्का के लोगों का जो मूल इनकम का सोर्स है, उनका जो व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने वाला, उसी को डिस्टर्ब किया जाए, और इस काम में वो लग गए। इस काम में आरंभ में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन तब उन्होंने एक खुम्स, जो KHUMS है, खुम्स एक पद्धति था उस समय में, जिसमें होता यह था कि जो जीतने के बाद जो धन की प्राप्ति होती थी, उस धन में से 80% जो है सेना के बीच बांट दिया जाता था, और 20% जो है वो रॉयल ट्रेजरी में, मतलब कि मोहम्मद साहब के पास, शासक के पास जमा किया जाता था। इस चीज़ की घोषणा होने के बाद, इस चीज़ को लागू करने के बाद मोहम्मद साहब की सेना जो है लगातार जीतते रही। अंततः स्थिति ये आ गई कि मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब के सामने अपना उन हार कबूल किया, उनके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया, और मोहम्मद साहब के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी किए बहुत सारे पॉइंट्स पे, और 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब वहाँ के शासक भी नियुक्त हुए। इस तरह से वो पहले वैसे व्यक्ति बने विश्व इतिहास में जो धर्म गुरु होने के साथ साथ शासक भी बने। 632 में उनकी मृत्यु के पश्चात 4 पवित्र खलीफे हुए। उनके क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार प्रसार अब अरब प्रायद्वीप से बाहर भी होने लगा। अन्य जगह के लोग भी इसको स्वीकार करने लगे, जिसमें मिस्र, उधर अफनीशिया, इराक, ईरान जो भी है, सीरिया, इस जगह के भी लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। इसी क्रम में प्रचार प्रसार होने के बाद 711-12 के समय में एक घटना हुई, और उस घटना ने पूरे भारत के इतिहास को बदल देने का काम किया। जिस घटना के परिणाम स्वरूप जो मोहम्मद बिन कासिम थे, उसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिंध क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया, और भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत वहाँ होती है। पृष्ठभूमि में इस
वीडियो में मैं इतना बताना चाहूँगा कि अरब के बहुत सारे व्यापारी श्रीलंका में भी बसे हुए थे। एक समुद्री दुर्घटना में उनमें से कईयों की मृत्यु हो जाती है, तो श्रीलंका के शासक ने उनके परिवार के लोगों को, बच्चों को उनके धन के साथ वापस भेजा वहाँ सीरिया के लिए। इराक का जो प्रधानमंत्री था माविया, वहाँ भेजा। उस भेजने के क्रम में जो है सिंधु नदी के मुहाने के आसपास में जो समुद्री डाकू रहा करते थे, उन लोगों ने इस जहाज़ों को लूट लिया और उनके महिलाओं को, बच्चों सबको बंदी बना लिया। इस घटना का बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध हुआ। उस प्रतिरोध के तहत ही जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के अंतर्गत ही जो है इस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की पृष्ठभूमि बनी। इस संदर्भ में मैं अगले वीडियो में आप लोग के साथ चर्चा करूँगा। अभी तक इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।